हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रिसेंट जो नीट एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मैं 99.81 परसेंटाइल से जेआरएफ क्वालिफाइड किया हूँ। मेरे पेपर 2 था होम साइंस, तो उस होम साइंस के ही जो सिलेबस में जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है, जिसमें है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस, तो उस यूनिट से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था लास्ट 10 ईयर्स में एग्ज़ाम में। लास्ट 10 ईयर्स के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था उसको मैं नोट किए थे मेरे एग्ज़ाम के पहले, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक और बात बता देती हूँ फास्ट में, आप लोगों को क्या करनी है, इस वीडियो को देखकर हर एक टॉपिक को आपको नोट कर लेनी है। ओके, ये तो फिर उस टॉपिक को आपको कवर करने, क्योंकि ये सब पीवाईक्यू में आया था। नेक्स्ट प्रीवियस जो 10 ईयर्स के था उसको देख के मैंने ये नोट किए थे। तो आप लोगों को भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं जो किए थे उसको ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा एंड इसको आप लोग कवर कीजिएगा एंड पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ जब दिखाऊंगी पूरा जो आप लोगों को, आप लोग जो पीवाईक्यू करे हैं तो आप लोगों को पता ही चल गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू के में जो आया था उसको ही मैंने नोट किए थे। तो आज 14 नवंबर एक स्पेशल डे, क्योंकि इस री नीट एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आया था 14 नवंबर डायबिटिक डे। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि 14 नवंबर डायबिटिक डे। 14 मैं लिख देती हूँ, 14 नवंबर डायबिटिक डे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, 14 नवंबर इस एग्जाम में आया था, 14 नवंबर डायबिटिक डे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, एक एक करके मैं टॉपिक के नाम आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग प्लीज इसको नोट करिए एंड इसको आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। ओके, एक भी टॉपिक नहीं मिस करोगी, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस बहुत ही इजी है। आप लोग जो पढ़ोगी एंड कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगी आप लोग हर एक क्वेश्चन कर पाओगी। मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब कुछ कवर करिए एंड अच्छा मार्क्स ले पाए, एक भी क्वेश्चन ना मिस हो। इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए इस एग्जाम में, एग्जाम पास ही आ गया है। दिसंबर के एग्जाम जो होगा बहुत ज्यादा टाइम तो अभी नहीं, आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने में ध्यान देनी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और इस क्वेश्चन फर्स्ट जो यूनिट से जो क्वेश्चन आया था आप लोगों को यही से ही कवर हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, चलो वीडियो को। तो फर्स्ट में ही है डिजीज, सीवीडी डिजीज मीन्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, और डाइट इसके कर लेनी है। ओके, देन आते हैं एक्यूट रेनल फेलियर और क्रॉनिक रेनल फेलियर, रेनल डिजीज, इसके डाइट करनी है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर करोगी, जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस है, हेनरी लूप जो स्ट्रक्चर है, ऐसा आ सकता है कि पीवाईक्यू एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आता है ऐसा आ सकता है कि नेफ्रॉन में के स्ट्रक्चर में किस पार्ट नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। और जीएफआर मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके नॉर्मल रेट आप लोग पीवाईक्यू में आया था, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है नॉर्मल एक पर्सन के। देन आते हैं ब्रेन डिजीज, ब्रेन के स्ट्रक्चर करेंगे। ये जो है ना ब्रेन के स्ट्रक्चर, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टीम एंड हाइपोथैलेमस, ये सब किस स्ट्रक्चर के बस पार्ट कर लेनी है। तो ब्रेन स्ट्रक्चर का। और एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम बहुत बार क्वेश्चन में आया है, एल्जाइमर डिजीज आप लोग कर लीजिएगा। ओके, देन आते हैं लिवर डिजीज, लिवर डिजीज में आता है हेपेटाइटिस, एंसेफेलोपैथी, इसके डाइट कर लेनी है और इसके स्ट्रक्चर कर लेंगे। ओके, लिवर के जो स्ट्रक्चर है उसको करेंगे, और लिवर के आसपास जो गॉल ब्लैडर है, बाइल,
बाइल के कॉम्पोजिशन करोगी, ये सब कर लोगी। ओके, देन विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक एग्जाम में तो आता ही आता है। मेरे पास तो बहुत अच्छे से नोट है, आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा, इस एग्जाम में भी आएगा। ओके, देन मिनरल होता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सब कर लीजिएगा। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कर लीजिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन विटामिन, मिनरल्स वही। एंड कुकिंग टेक्निक में आता है जिलेटिनाइजेशन, कैरामेलाइजेशन, डेक्सटिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन, ये सब कर लीजिए, नोट कर ले सब। ओके। देन एक क्वेश्चन आया था कि किस कुकिंग मेथड में ड्राई कुकिंग एंड मॉइस्ट कुकिंग दोनों ही यूज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल में सर्च करके नोट कर लो अपने नोट में। देन आते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो है, प्रिजर्वेटिव्स के नेम जो है फूड में यूज होता है वो सब आप लोग कवर करो। देन एडिटिव्स भी आप कवर करो, कौन सीक्वेंस स्टेंट नाम के एक एडिटिव्स है एंड बहुत सारे एडिटिव्स है, उसके नाम कर लो, फूड एडिटिव्स। देन इमल्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। एक रोल जो होता है मेयोनीज में, जो इमल्सिफिकेशन के रोल होते हैं, जो लेसिथिन होता है ना एग में, वही मेयोनीज में यूज होता है, उसको आप लोग कर लो। देन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एडेड फूड में जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है कुछ फूड में, वो सब उस फूड के नेम आप कवर कर लो। क्लोव है, आसाफोएटिरा, और डिफरेंट टेस्ट इन न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के जो टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, ये सब टेस्ट आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिफरेंट सैकराइड के जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वो टेस्ट कवर कर लो। देन डाइट प्रोवाइड फॉर रेस्पेक्टिव डिफरेंट डिजीज के जो डाइट होता है, किस डिजीज में किस डाइट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो सब आप कवर कर लो। देन बीएमआर, नॉर्मल बीएमआर कर लो, हाउ टू कैलकुलेट बीएमआर कर लो, एंड इसके साथ बीएमआई भी कर लो। ओके, बीएमआई जो होता है ना, वो 18 kg बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, एक कैलकुलेशन आया था एक बार। बीएमआई कैलकुलेशन कैसे करता है, एक ऐसा वेट एंड हाइट दिया होगा, आप लोगों को कैलकुलेट करके बतानी है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में ही आया था। देन स्टंटिंग वेस्टिंग के डेफिनेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो आता ही आता है हर बार। देन इस टॉपिक के डेफिनेशन कर लो। एंड वेरियस ग्लैंड एंड रिलीज एंजाइम कर लो। एंड डेफिशिएंसी डिजीज, वेरियस ग्लैंड मीन थायराइड, एड्रेनालिन, इस ग्लैंड की जो सिक्रेटेड एंजाइम है उसको आप लोग कवर कर लो। देन आती है डायबिटिक मेलाइटस कर लो, कोन्स डिजीज कर लो, ग्रेव्स डिजीज, ये सब इस डिजीज को कवर कर ले। एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कॉन्सेप्ट कर ले। एंड इसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग फूड में जो एप्पल में होता है, पोटैटो में होता है, उसको प्रिवेंटिव कैसे करनी है, लाइक पीएच को डिक्रीज करके, ऐसा करके जो होता है ना प्रिवेंटिव ऑप्शन, उसको आप कवर कर ले। एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो। लिपिड प्रोफाइल जो होता है ना, एचडीएल, कोलेस्टेरॉल जो नॉर्मल लेवल होता है वो सब कर लो। देन प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन, पीएम, इसका कॉन्सेप्ट कर लो। एंड डिजीज एंड सिम्टम कर लो, क्योंकि सिम्टम वाला आता है। देन बायोकेमिकल पैरामीटर ऑफ ब्लड लिवर डिजीज और ब्लड कंडीशन, मीन्स ब्लड डिजीज, ब्लड के कंडीशन कैसा होता है, बायोकेमिकल पैरामीटर लिवर डिजीज में। ओके, इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट इसके। एंड रिकॉर्ड न्यूट्रिएंट पढ़ लो, एफिशिएंट वर्क पढ़ लो, न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ लो। एंड मेजरिंग मेथड, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मेजर करते हो, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट बहुत। डायरेक्ट मेथड में जो तो होता है ना ABCD, एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइटरी मैनेजमेंट, ऐसा करके न्यूट्रिशनल स्टेटस मैनेजमेंट ये कर लो। देन फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फार्मेंटेशन पढ़ लो कॉन्सेप्ट। एंड एग के फैक्ट्स पढ़ लो। एंड रोल इन कुकरी पढ़ लो,
देख के क्रोमोसोमल प्रॉब्लम एंड डिजीज, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम जो होता है ना, डाउन सिंड्रोम, ये सब होता है, डाउन 21 क्रोमोसोमल ऑटोजोमी जो होता है, डाउन सिंड्रोम, ये सब वो पढ़ लो। एंड ईटिंग डिजीज पढ़ लो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, स्टीयाटोरिया, ग्लूटेन फ्री डिजीज, ये सब पढ़ ले। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या पढ़नी है, लो एंड मीडियम ग्लाइसेमिक फूड जो होता है उसके एग्जाम्पल पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। एंड आगे पढ़ लो डिफरेंट एज के, रेटिनॉल, विटामिन ए, जिंक, आयरन, थायमिन, एंजाइम एंड प्रोटीन, ये पढ़ लो। डिफरेंट एज ग्रुप के ये न्यूट्रिएंट के कितने रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आता है, बार बार आता है इस न्यूट्रिएंट की। तो इस न्यूट्रिएंट के स्पेशली हर एक एज ग्रुप में कितना आरडीए होता है, जो रिसेंट आरडीए आया था ना उसको आप कवर कर लो। देन आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से ज़्यादातर होगा, आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी कितना है इसके ऊपर के बेस से इस क्वेश्चन को अटेंड करनी है। ये क्वेश्चन फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयरन कंटेंट एंड कैल्शियम कंटेंट, ग्लाइसेमिक फूड, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन कंटेंट, विटामिन ए एंड विटामिन B12, ऐसा करके जो जिसके क्वांटिटी आज सबसे ज़्यादा होती है उसको फास्ट लेनी है। जैसे बोलेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयरन कंटेंट बोलेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयरन कंटेंट बोलेगा तो फास्ट जिस फूड आइटम की आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा उसको फास्ट रख के सिक्वेंशियली उसको अरेंज करके ऑप्शन को टिक करनी है। ओके, देन आते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप होता है वो कर लेनी है। एंड साइट्रिक एसिड साइकिल करो, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी करो, जो सीक्वेंस वाला आता है, सर्किल करके जो स्टेप होता है उसको आप कर लेनी है। एंड एक्टिव कंपोनेंट डिफरेंट फूड एंड देयर डिफरेंट एक्टिव कंपोनेंट उसको कर लो, खबर आयरन एब्जॉर्प्शन कर लो, इंक्रीजिंग फूड एंड इनहिबिटिंग फूड जो क्या क्या प्रिवेंट करती है। एंड एनीमिया डिफरेंट टाइप्स पढ़ लो, एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स आता ही आता है, एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली देख पाओगे आप जो PYQ सॉल्व करोगी, तो ये आता है। एंड इसके बाद और भी बहुत सारा है, इसको वीडियो बहुत लेंथ हो जाए, बड़ा हो जा रही है, इसलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो। एंड प्लीज़ इसको नोट कर ले, एंड हर एक टॉपिक को आपको कवर करनी है, तो आप लोग एक एक करके देख लो, मैं दिखा देती हूँ। क्लियर दिख रही है पिक्चर में, आप लोग इसको देख के नोट कर लो। ये सारे PY जो 10 इयर्स के क्वेश्चन आए तो उसको देख के मैंने नोट करके पढ़ा था, तो आप लोग नोट कर लो। ये करोगी तो और इस 2 यूनिट से और भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये था। एंड देन इस पेज को देख लो। ओके, तो यहाँ तक है, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं तो पेपर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नोट किए तो उसको आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहूँगी। आप लोग क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ भी नोट चाहिए तो मैं ऐसे ही हेल्प करते रहूँगी। और बस आप पढ़ते रहिए, PYQ एंड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, एग्ज़ाम के अच्छा मार्क्स ले आओ, यही मेरे गॉड से प्रे है। तो चलो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, बाय।